हाय फ्रेंड, हम लोग आज एसएससी के कुछ क्वेश्चन कार्य और समय पर लेके आए हुए हैं। तो कार्य और समय पर कम से कम हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के देखने के लिए मिलेंगे? क्वेश्चन 10। तो हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे कार्य और समय पर। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। करें यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और वहीं बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, ए हो गया और ये हो गया, बी हो गया। ए के दिनों की संख्या कितनी होगी? 20। और जबकि बी की दिनों की संख्या कितनी होगी? 30। और दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे 20 और 30, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे? 60 में हम 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3। मतलब कि एक दिन में ए कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। और जबकि 60 में हम 30 से भाग कर देंगे तो 2। यानी कि ये हो गया ए का यूनिट, ये हो गया यूनिट हो गया, और ये हो गया यहाँ पे दिन हो गया। ठीक। तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य, देखिए एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कितना? 3 यूनिट है। और जबकि बी का एक दिन का कार्य कितना है? 2 यूनिट है। दोनों मिलके कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट। और जबकि हमारे पास टोटल कार्य है कितना? 60 यूनिट। ठीक है। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब यहाँ पर जाएगा दिनों की संख्या बराबर टोटल कार्य कितना हो गया? 60 यूनिट। और एक दिन का कितना कार्य हो रहा है? 5 यूनिट। तो 60 में 5 का भाग कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पे? 12। तो कितने दिनों की संख्या लगेगी? 12 दिन। यानी ऑप्शन देखो हमारा बी दिया हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में। यदि दोनों मिलकर कार्य को 4 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा होगा? तो वही सेम पैटर्न है, ए और ये हो गया बी हो गया। ए के दिनों की संख्या कितनी है? 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 20 ही होगा। और 20 में 10 का भाग कर लेंगे तो 2, और 20 में 20 का भाग करेंगे तो 1। इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, और जबकि बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। ये दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन कर रहे हैं। यहाँ भी वही पैटर्न, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना हुआ? ए 2 यूनिट कर रहा है, बी जबकि 1 यूनिट कर रहा है। तो टोटल कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट हो गया। 4 दिनों का कार्य, तो यहाँ पे लेंगे 4 दिनों का कार्य। 4 दिनों का कार्य की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 और एक दिन का कार्य कितना? 3, 4 3 हो गया 12। ठीक। कह रहा है कितना कितना भाग होगा? तो टोटल कार्य कितना था? 20। और यहाँ पे 4 दिन का कार्य कितना हो गया? 12। तो हमें देखो यहाँ पे दिया ना भाग, तो 12 और टोटल कार्य है 20। तो 4 3 12 और 4 5 20। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना? ये हो गया हमारा 3/5। तो 3/5 कार्य हमारा हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे तो कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? तो कार्य का पूरा भाग कितना करेंगे ये लोग? तो कार्य का पूरा भाग हो जाएगा यहाँ पे 3/5। देखो यहाँ पे आपको 1/2, 1/3, 2/3, 3/4। तो यहाँ पे आपको, ठीक, तो आंसर आ गया हमारा 3/5। तो देखिए यहाँ पे आंसर 3/5 तो है नहीं, मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3/5। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि अकेले वही कार्य 18 दिनों में करता है, तो बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? तो देखिए ए और प्लस बी दोनों मिल गए तो 12 दिन में कार्य किए, और जबकि ए जो अकेला कार्य कर रहा है वही 18 दिन में कर रहा। तो हमने 12 18 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ गया। अब 36 में 12 से भाग कर देंगे तो 12 3 36, और 36 में 18 से भाग करेंगे तो 2। तो ए का कार्य यूनिट कितना होगा? क्षमता। ए की जो क्षमता हो गई
देखिए ये क्षमता आ गई ये दिनों की संख्या थी, ये क्षमता हो गया यहाँ पे। तो ए की क्षमता कितनी होगी 2, और जबकि ए प्लस बी की जो क्षमता हो कितनी है 3। तो अगर ए प्लस 3 की क्षमता अगर यहाँ पे 3 है और बी की क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पे 2 प्लस बी बराबर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे बी बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा 1। तो बी की क्षमता कितनी होगी 1 हो गई। तो क्या करा बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, तो जब बी कितने दिनों में करेगा तो टोटल कार्य कितना होगा 36 है, और एक दिन का कार्य कितना हो रहा है 1 यूनिट। तो 36 में 1 का भाग कर देंगे तो 36 दिनों आ जाएगा। तो बी कितने दिन में कार्य करेगा 36। देखो यहाँ पे 36 दिन आ गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसे 25 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करे तो कार्य कितना भाग शेष रहेगा। तो देखो ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। ए जो है ना 15 दिन में कर रहा है और बी जो है उसे 25 दिन में कर रहा है। तो 15 और 25 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 75। 15 पचे 75 और 25 तिया 75। तो ए का कार्य कितना हो गया यहाँ पे ए का मतलब ए का जो क्षमता हो गया 5 यूनिट एक दिन करने का, बी का हो गया क्षमता 3 यूनिट हो गया। दोनों मिलकर 5 दिन करे तो पहले एक दिन का कार्य बात कर लेंगे तो 5 यूनिट ए द्वारा 3 यूनिट बी द्वारा बराबर हो गया 8 यूनिट। 5 दिन का कार्य, तो देखो 5 दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य 8 यूनिट है तो 5 का गुणा कर लेंगे, 8 पचे कितना हो गया 40 यूनिट। अब कह रहा कार्य कितना भाग शेष रहेगा, तो कार्य हुआ कितना, तो कार्य 40 यूनिट हुआ, लेकिन कितने में से हुआ 75 में से। तो 5 से काट लेंगे, 5 बटे 40 और इसे काट लेंगे तो 15 पचे 75, तो 8 बटे तो 15 आ गया। ये कार्य हो गया, पर पूछा कितना शेष भाग। तो यहाँ पे शेष भाग की बात कर लेंगे, टोटल कार्य 1 होगा, जिसमें से 8 बटे 15 घटा देंगे। 15 या कम 15, तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 8 और बटे 15, तो 15 में से 8 अगर जाएगा तो यहाँ पे आ गया 7, तभी हो गया यहाँ पे 7 बटे 15। ठीक है, तो कह रहा कि तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये भी आंसर गलत आ गया आपका। ये यहाँ पे 3/5 नहीं, आंसर क्या रहेगा 7/15 भाग क्या रहेगा यहाँ पे शेष रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। तो कह रहा ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसे 20 दिन में और बी अकेले उसे 24 दिन में करता है तो सी अकेले वही कार्य कितने दिनों में करेगा। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तब प्लस 8 हो गया, 8 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि जो ए है ना, ए उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। तो सी अकेले कितने दिन में करेगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 8, 20, 24 तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं जिसमें तीनों कैंसिल हो जाए। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा 120, और 120 में 8 से भाग करेंगे तो 15 8 120, 120 में 20 से भाग करेंगे तो 20 छक्का 120, और 120 में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 24 से तो आ जाएगा यहाँ पे 5, मतलब 120 में 24 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। ए की क्षमता कितनी होगी 6, बी की क्षमता कितनी होगी 5, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता थी वो होती 15, और उसमें से ए की क्षमता है 6 और बी की क्षमता है 5 और सी का निकाल लेते हैं 15। तो 6 5 11 प्लस सी बराबर हो गया 15। अब यहाँ पे हल कर लेंगे तो सी बराबर हो गया 15 और माइनस हो गया यहाँ पे 11, 15 में से 11 जाएगा तो 4। इस सी की क्षमता हो गई, तो सी द्वारा किया सी द्वारा किया गया कार्य में दिनों की संख्या। तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 4 यूनिट, और जबकि टोटल कार्य है कितना 120, 120 में 4 से भाग कर लेंगे
तो जैसे अगर हम लोग 4 से यहाँ से भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 3 12 30 आ जाएगा। तो यहाँ कितने दिनों की संख्या आ जाएगी, तो सी अकेले वही कार्य कितने दिन करेगा, 30 दिनों में। तो देखिए यहाँ पे 30 दिन, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, 30 दिन रहेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 30 दिनों में। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी कार्य को ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले 15 दिन में करता है और तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो ए प्लस हो गया यहाँ पे बी बराबर हो गया 10 दिन। यदि ए अकेले 10 दिनों में करता है, 15 दिनों सॉरी ए अकेले 15 दिनों में करता है, तो बी उसे कितने दिन में करेगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 10 15 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30। 30 में 10 का भाग करेंगे 3 और 30 में 15 से भाग करेंगे 2। मतलब ए प्लस बी बराबर तो 3 आ गया, ए बराबर दिया 2 और यहाँ पे हो गया बी बराबर 3। तो बी बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। तो बी द्वारा कार्य किया, टोटल कार्य है 30 और एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, तो आंसर कितना आ गया 30 दिन, उसे 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही दिया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो 7 में कह रहा है किसी कार्य को 24 पुरुष 20 दिनों में करते हैं, वही कार्य 30 पुरुष कितने दिन में करेंगे। क्या देखिए 24 पुरुष और कितने दिन में करने, 20 दिनों में। कार्य क्या है, वही कार्य है हमारा, तो एक कार्य लिख लेते हैं हम लोग। और वही कार्य 30 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं यक्स, ये वही कार्य 1 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो देखिए यक्स बराबर यहाँ पे 24 और गुणे हो गया 20 और बटा हो गया यहाँ पे 30, 0 0 कैंसिल, और 3 बटे 24 और 8 में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो 8 दूना के 16। तो कितने दिन में पूरा होगा, 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए ये वाला गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेंगे यहाँ पे। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी वही कार्य कितने दिन में करेगा। तो बी उसी कार्य को ए से, मान ले ए की जो क्षमता है, मान लिया माना ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हमने मान लिया यक्स, ठीक। और चलिए ए की क्षमता हमने यक्स मान लिया, यक्स को हटा के यहाँ पे हम कोई नंबर मान लेते हैं। तो माना ए की जो क्षमता है ना वो 2 यूनिट, एक दिन में काम करने के कितने यूनिट, 2 यूनिट। और करा ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो अगर ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 12 दिनों में ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य, चलिए कार्य लिख लेते हैं हम लोग। तो 2 यूनिट एक दिन में हो रहा और 12 दिन में हो जाएगा 24 यूनिट। तो टोटल कार्य कितना होगा, 24 यूनिट हो गया। अब क्या करेगा बी, तो बी की जो क्षमता रहेगी ए से 50% अधिक है, तो 2 प्लस अधिक है तो 2 गुणे 50 बटा 100 कर लेंगे हम लोग। कितना आ गया 2 + 1, तो कितना आ गया 3 यूनिट। तो बी वही कार्य कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना 24 यूनिट। तो 24 में 3 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 8 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, वही कार्य 12 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करेंगे। अगर 8 व्यक्ति 18 दिनों में कार्य कर रहे हैं, वही कार्य 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। तो 8 गुणे 16 बटे हो गया 12। चलिए 4 दूना के 8 और 4 3 हो गया 12, और यहाँ पे हल कर लेंगे हम लोग। 18 सर यहाँ पे 18 था, ये 18 था, तो 3 से काट देंगे, 3 6 के भी होगा कितना 18। 2 और गुणे 6, 6 दूना कितना हो गया 12। तो 12 दिनों में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ये भी करेक्ट है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो ए और बी को मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले वही कार्य बी 12 दिन में कर रहा है, ए अकेले वही कार्य 12 दिन में करता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे बी कितने दिन में करेगा, तो 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, और 24 में 8 से भाग करेंगे तो 3, और 24 में 12 से भाग करेंगे तो 2। तो देखो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखो 3 आ गया, 3 यूनिट, और जबकि ए का यूनिट कितना है 2, और बी का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो बी बराबर हो जाएगा 3 और -2, तो बी बराबर कितना हो गया 1 यूनिट आ गया। अब ए बी द्वारा 1 यूनिट कार्य किया जा रहा है 1 दिन में, टोटल कार्य कितना है 24, तो 24 में 1 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 24, तो बी द्वारा कितने दिन में कार्य किया जाएगा 24 दिन में। ठीक है फ्रेंड, तो आपको 10 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट लेवल का था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।